रबूबियत आलम में तीन सिफतों का तरतीब वार रहना जरूरी है। तीन सिफतों का तरतीब वार रहना, तरतीब बोले तो एक डिसिप्लिन के तहत, उसूल के तहत रहना जरूरी है। बिला बदल पैदाशुदा अशिया, कोई बदला नहीं लेके पैदा कर देना। बिला बदल पैदाशुदा अशिया का वजूद, इसका वजूद जो बिल्कुल कोई माल लेके घर बनाते, तो ये अल्लाह ताला जो कायनात बनाया किसी से लेके जो है ना, मैं तुमको ऐसी दुनिया बना के दे रहा हूँ, इतने जो है ना अच्छा किस्म के फल लगा रहा हूँ, या आसमान बना रहा हूँ, सूरज लगा रहा हूँ, चांद लगा रहा हूँ, ये ऐसा पूरा डेकोरेशन कर रहा हूँ मैं कायनात का, उसके बदले में तुम ये दो बाद में, ऐसा कोई अल्लाह का मुतालबा नहीं था। तो उन्हें बिला बदल अपने रहमानी तकाजे से पूरी कायनात को बना दिया। बिला बदल पैदाशुदा अशिया का वजूद, इसकी तंजीम और संभाल, इसकी तंजीम और संभाल, पहले तो अब इन चीजों को किस तरह संभालना, कैसे जो है ना इसका मेंटेनेंस करना, ये इसकी तंजीम और संभाल, और इसके हवादिसात या बेतौरी के बिगाड़ के मौके पर सुधारने वाली ताकत। अब एक तो संभाल के लेके चलना, अगर संभालते हुए टूट गया तो उसको बनाना। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी कारखाना खोला, कारखाना खोला तो पहले है ना सारी चीजें जमा कर दी, जमा करके एक गाड़ी बनाया, गाड़ी बनाया तो अब चला रहा है उसको। थोड़े दिन के बाद में वो खराब हो जाए, एक तो बनाना, फिर उसको चलाना, फिर चलाते वक्त में अब खराब हो गई तो बनाने के लिए कारखाना, उसको बिगाड़े तो कैसे बना। ये तीन चीजों से ये पूरी जो है ना कायनात तीन सिफतों के मातहत है बोले। और इसके हवादिसात, यानी हवास बोले तो हादिसा बोले तो कोई जो है ना इमरजेंसी, बेतौरी के बिगाड़ के मौके पर सुधारने वाली ताकत का वजूद। इसको कुरान करीम ने इस तरह बयान किया है, इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तारीफ है तमाम आलमीन। इसके बाद में अर्रहमान, रहमान बोले तो बिला बदल कोई चीज पैदा करना, रहीम बोले तो उसको लेके परवरिश करना, मालिक यानी उसको बिगाड़ना। ये तीनों सिफात जो है ना सूरह फातिहा के इब्तिदाई आयत में आए, पहले इसमें अल्लाह ताला बयान कर। कुल कायनात अपने वजूद में लाने वाले जात की हम्द ज़बान हाल से कर रहा है। ये तर्जुमा करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल कायनात अपने वजूद में लाने वाले जात की हम्द ज़बान हाल से कर रहा है जो रब्बुल आलमीन है, और बिला बदल इसने अशिया पैदा किए और इसको संभालता और बढ़ाता है, मालिक बनकर सुधारता है और वो बिगड़ जाए जब जब वो बिगड़ जाए। फुकराए हिंद इसको इस तरह बयान करते हैं। अब ये सूरह फातिहा है कि पहले आयतों में, दो आयतों में अल्लाह ताला ये बयान फरमा दिया कि जो है इन्हें रहमान के माने क्या है, बिला बदल किसी चीज का अता कर देना, ये रहमानी तकाजा। रहीमी तकाजा क्या है, उसकी परवरिश, एक करा तो बड़ा चढ़ाई। और मालिक क्या है बोले तो खराब हो गया तो उसको सुधारना, बिगड़ जाने पे सुधारना, उसको फुकराए हिंद इस तरह बयान करते हैं। फुकराए हिंद इसको इस तरह बयान करते हैं, ब्रह्म की सिफत के मातहत सब आलम पैदा हुआ, ब्रह्म बोले तो रहमान, और विष्णु की सिफत से इसका इंतजाम हो रहा है। मालिक की सूरत अख्तियार करके बर्बाद करता है, इताअत करता हूँ मैं इन तीन मूर्तियों की। ये ब्रह्मत्व सृजिस्तम पौत्रते पुनः रुद्र रुद्र रूपाणि कल्पांते नमस्ते भयम त्रिमूर्तियम, ये श्लोक है। तो इसमें जो है ना मैं ब्रह्म जो बिला बदल पैदा करने वाला है, और उसको पालने वाला, ब्रह्म के बाद में ब्रह्म विष्णु, और रुद्र जो है ना उसको बिगड़े तो सुधारने वाला मालिक। इस तरह इन तीन सिफात को जो आलम वजूद में है, आलम वजूद में है, वजूद महसूस करता है,
आलम वजूद में है, वजूद महसूस करता है। अगर इनको जमाल और जलाल में तकसीम करना चाहें तो वह इस तरह होगा: एजाद और बका जो रहमान और रहीम है, इनको जमाल कह दें, और फना फर्द वाहिद को जलाल कह दें तो बेजाना होगा। मतलब ये ब्रह्म और विष्णु ये एक ही रंग के है, पैदा करना और परवरिश करना। और रुद्र जो है ना, रुद्र क्या है बोले तो वो बिगड़ने पे सुधारने वाला। तो ब्रह्म या रुद्र जो है ना, वो ये समझो कि मार्शल लॉ करने वाला है, यानी उसको डंडा चला के सुधारना, सही सही जो है ना रास्ते पे लाना। रहमान रहीम जो है ना, दोनों करीब करीब के हैं, क्योंकि रहमान भी रहीम एक ही मादा है दोनों का, रहम ही मुराद है दोनों में। एक बिला बदल रहम करने वाला है, एक जो है ना कोई नेकी करा तो उसके अजर को बढ़ा चढ़ा के देके उसकी जो है ना परवरिश करना है। ये दो का ताल्लुक भी क्या है, रहीमी तकाजे से है, रहम से है। फुकरा हिंद के पास इन तीन सिफात आजम के मुवक्किलीन या जोड़ा कहो तीन हैं। मुवक्किल बोले तो उसको है ना फॉलो करने वाला, जैसा अमूमन मुवक्किल किसको बोलते बोले तो वकील, वकील जो होता ना जिसका केस लेते उसको मुवक्किल बोलते। मैं इसका वकील हूँ बोले तो मैं वकील हुआ तो मुवक्किल। मुवक्किल क्या है बोले तो इसमें मफूल है, और वकील जो है ना इसमें फाइल। तो उन्हें हरकत करने वाला और उन्हें कराने वाला। तो ये जो है मुवक्किल, मुवक्किल बोले तो हम बात करने की जो ताकत है या इंतजाम करने की जो ताकत है उसको मुवक्किल बोलते। तो तीन सिफात आजम के मुवक्किलीन या जोड़ा, उसको जो हम मुवक्किल जोड़ा भी कहते हैं, जैसा मर्द का जोड़ा औरत है तो जोड़ा भी बोलते हैं उसका मुवक्किल। और उसकी जो है ना ताकत भी मुराद लेते हैं, उसकी ब्रह्म की ताकत, उसकी शक्ति भी बोलते हैं। संस्कृत के यहाँ के लिहाज से जो है ना शक्ति बोले तो काम करने की शक्ति। कोई भी उसको है ना दूसरे मानों में उर्दू में अगर ये लिए तो उसकी जो है ना ताकत या उसका मलिका भी बोलते हैं। मलिका, ये काम करने का हमारे अंदर ये मलिका है, ताकत है। तो ये जो है उसको मुवक्किल बोलो या उसका जोड़ा बोलो, तीन है। ब्रह्म की बीवी सरस्वती, यानी जोड़ा बोलो बीवी बोलो मुवक्किल बोलो, वो जो है ब्रह्म की जो है ना बीवी क्या है, सरस्वती। ब्रह्म की बीवी सरस्वती क्यों है बोले तो ब्रह्म जो है ना ज्ञान, इल्म, कोई चीज पैदा करने के लिए इल्म की जरूरत है। तो सरस्वती क्या है बोले तो इल्म की देवी है। इल्म कुछ बोलते हैं सरस्वती, इल्म। तो इल्म जो है ना वो ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का देवता है, इस वजह से उसका उसकी जो ताकत है या उसकी जो बीवी है उसको बोलते हैं सरस्वती। तो सरस्वती ब्रह्म की बीवी है, यानी ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान, आलिम और इल्म। आलिम मैं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो इल्म है, इल्म गोया के मेरी बीवी है, ऐसा समझा। इल्म जो है ना वो मेरी बीवी है, बीवी क्योंकि जो है ना मर्द के मातहत रहती, तो इल्म आलिम के मातहत रहता, ज्ञान ज्ञानी के मातहत रहता। इस बात से जो है एक और एक श्लोक भी है, हज़रत भी लिखे दाफे वसवसे आरिया में, दैवाधीनम जगत सर्वम। ये दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत जो है ना देव के अधीन आधीन में है। दैवाधीनम जगत सर्वम, पूरा जगत जो है ना देव के अधीन में है, देव उसको घेरा हुआ है। दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम, दैवाधीनम जगत सर्वम, मंत्राधीनम तो दैवता, मंत्राधीनम तो दैवता, यानी ये जो जगत है वो देव के अधीन में है, और देव जो है ना मंत्र के अधीन में है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवता, तदमंत्रम ब्राह्मणम, ब्रह्मणो मम देवता। ये देव के अधीन में पूरा जगत है, और देव जो है ना वो मंत्र के अधीन, अधीन बोले तो उसके गिरफ्त में है, उसके कंट्रोल में है, या बोले कि उसके कब्जे में है। मंत्र धीनन तो दैवता, देव किसके अधीन में है, मंत्र के। वो मंत्र किसके पास है बोले तो ब्राह्मण के पास है,
ब्रह्मणो मम देवता, तो ब्राह्मण ही मेरा देवता है। तो इसलिए गुरु ही गुरुनाथ है, गुरु को ही खुदा समझना है, गुरु ही ब्रह्म है, परमात्मा है जो बोल रहे, वो इसलिए बोल रहे कि उसके पास क्या है, ज्ञान है, ज्ञान का मालिक है। तो ज्ञान जिसके पास है, खुदा की मारिफत भी उसी के पास है, खुदा को पहचानने की ताकत भी उसी के पास है। गोया कि खुदा का एड्रेस, खुदा का पता या खुदा तक पहुंचाने वाला भी वही है जो ब्रह्म का ज्ञान जानता। समझ रहे? तो ज्ञान क्या है बोले तो ज्ञानी के कब्जे में रहने वाली ताकत का नाम है। ज्ञानी आलिम है, ज्ञान इल्म है। समझ रहे? तो अब वो इल्म को या ज्ञान को क्या करे, देवी उसकी जोर भी बना दी। ये क्या है बोले तो ये तसव्वुफ में बोले जोर बरते इल्म थोड़ी जोर होता है किसी की, नहीं। क्यों बोले तो जैसा बीवी शोहर के मातहत रहती, उसके कंट्रोल में रहती और उसके इंतजाम में रहती, हमेशा बीवी से ने सारे अपने इंतजाम करवा लेता। इस वजह से जो है, इस मुनासिबत से ज्ञान को भी जो है ना, ये गुरु का या ज्ञानी का उसके कब्जे में रहता, उसका साथ देने वाला या उसके कंट्रोल में रहता, इसलिए उसको क्या बोले, उसकी बीवी भी बोले, उसका मलिका या उसकी बीवी या उसका मौक्किल, एक ही बात है। तो मलिका भी क्या है बोले तो हमारे अंदर ताकत को मलिका बोले। मलिका जो है ना, किसी मालिक की बीवी की भी मलिका बोले। मालिक है तो इसकी बीवी है तो मलिका नाम रखते हैं, औरत बच्चों का मलिका नाम रखते हैं। मलिका बोले तो मालिक के मातहत रहने वाली ताकत का नाम मलिका। समझ रहे? तो अब यहाँ पर जो है, ब्रह्म की बीवी कौन है, सरस्वती है। क्यों है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो ज्ञान जो है ना वो उसकी बीवी है। सरस्वती बोले तो औरत नहीं समझ, सरस्वती औरत की सूरत में बताए, लेकिन हकीकत में सरस्वती क्या है बोले तो ज्ञान, इल्म। समझ रहे ना? तो ब्रह्म की देवी क्या है, सरस्वती है।